यूसुफ ताजिर की कहानी सब्र, शुक्र और अमानत की दास्तान। जमाना कदीम की बात है। एक शहर में यूसुफ नाम का ताजिर रहता था। वो निहायत मेहनती, दयानतदार और खुश अखलाक इंसान था। अल्लाह ने इसके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाई थी। लोग दूर दराज से इसके पास सौदा खरीदने आया करते थे। मगर यूसुफ की असल पहचान इसका कारोबार नहीं बल्कि इसका अखलाक और इंसाफ था। इसका उसूल था कि जो भी रिस्क उसके पास आए, इसमें से सबसे पहले गरीबों और यतीमों का हक निकालता, फिर अपना हिस्सा रखता। इसीलिए इसके घर से कभी कोई फकीर खाली हाथ न लूटा। लोग उसे बाजार का अमीन कहा करते थे। मगर घर के हालात कुछ और थे। इसकी बीवी अक्सर शिकायत करती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मर जाएंगे। यूसुफ मुस्कुरा कर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वो चाहे तो एक पल में सब छीन ले और चाहे तो 100 गना बढ़ा दे। बीवी गुस्से से कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। यूसुफ खामोश हो जाता, मगर उसके दिल में नेकी का अज़्म और पुख्ता हो जाता। एक दिन बाजार में आग लग गई। यूसुफ की सारी दुकान जलकर राख हो गई। अब घर में खाने तक का सामान ना बचा। बीवी चीखने लगी, देख लिया तुम्हारी नेकियों का अंजाम? अगर दूसरों पर इतना खर्च न करते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। यूसुफ ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा हूं, अब ता भी मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। इसी रात ख्वाब में उसने देखा कि सफेद लिबास में एक बुजुर्ग इससे कह रहे हैं, यूसुफ, कल सुबह दरिया के किनारे जाना। वहां तुझे एक ऐसा राज मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही यूसुफ दरिया के किनारे पहुंचा। अभी बैठा ही था कि एक जख्मी परिंदा पानी में गिर पड़ा। यूसुफ ने फौरन उसे निकाला, पानी पिलाया और घास पर रखा। हैरत की बात यह कि परिंदा बोल उठा, ए नेक दिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि आलम जिन्नात का एक सिपाही हूं। तूने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुझे एक अनमोल इल्म देता हूं। आज से तो जमीन के नीचे छुपे खजानों की आहट सुन सकेगा। जहां भी दौलत दबी होगी, तेरे दिल में एक नर्म सी आवाज उठेगी, मगर याद रख, ये इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तूने इसे लालच में इस्तेमाल किया तो ये इल्म तुझसे छन जाएगा और तेरा अंजाम बुरा होगा। यूसुफ ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नियत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की खिदमत है। परिंदे ने अपनी चोंच से इसके कान को छुआ और यूसुफ के दिल में एक नूर भर गया। जब होश आया तो वो दरिया के किनारे अकेला बैठा था, मगर दिल में रोशनी और सुकून था। इसी शाम यूसुफ घर लौटा। बीवी ने गुस्से से कहा, कहाँ थे तुम? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा है और तुम बाहर घूम रहे हो। यूसुफ ने नरमी से कहा, सब्र करो बीवी, अल्लाह के दरवाजे जल्द खिलेंगे। अगले ही दिन यूसुफ को दिल में एक एहसास हुआ, गांव के पुराने कुएं के पास जाना चाहिए। वो गया, जमीन खोदी और चंद गज नीचे एक मिट्टी का मटका निकला जिसमें चांदी के सके भरे थे। इसने कुछ सके घर ले आया, बाकी वहीं छोड़ दिए। बीवी ने चमकती आंखों से कहा, अब हम भी अमीरों की तरह जिगे। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, बीवी, ये दौलत हमारी नहीं, ये इन गरीबों की अमानत है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम सिर्फ अपना हक रखेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी भड़क उठी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकियों ने हमें पहले ही बर्बाद किया। यूसुफ खामोश रहा। अल्लाह की किस्म में किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे सब छोड़कर चली जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद वाकयात ने करवट बदली। यूसुफ की नेकी की शोहरत फैल गई। जिसके घर में फाका होता, यूसुफ मदद के लिए पहुंचता। जिसका खेत बंजर होता, वो यूसुफ से दुआ करवाता। मगर घर में बीवी का दिल बदगुमान होता गया। वो सोचती, आखिर यूसुफ को कैसे पता चलता है कि खजाना कहाँ है? जरूर कोई जादू है। एक दिन इसने यूसुफ को धमकाया, अगर तुमने सच न बताया तो मैं लोगों के सामने कह दूंगी कि तुम जिन्नात के मददगार हो। यूसुफ का दिल कांप गया। इसे परिंदे की नसीहत याद आई कि राज खोलोगे तो जान चली जाएगी। वो सिर्फ इतना बोला, बीवी, ये बात किसी से कहना नहीं, वरना हम दोनों पर आफत टूट पड़ेगी। मगर बीवी हंसी और अगले ही दिन काजी के दरबार जा पहुंची। काजी साहिब,
मेरा शौहर जादूगर है, वो रातों को खजाने निकालता है। पूरा गांव जमा हो गया। यूसुफ को बुलाया गया। काजी ने पूछा, यूसुफ, सच बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता है कि खजाना कहाँ है? यूसुफ ने आंसू भरी आंखों से कहा, काजी साहिब, मैं जादूगर नहीं, जो कुछ होता है अल्लाह की रहमत से होता है, मैं सिर्फ इसका अमीन हूं। इसी लम्हे एक करिश्मा हुआ। वही परिंदा दरबार में उड़ता हुआ आया, यूसुफ के कंधे पर बैठा और इंसानी आवाज में बोला, ये शख्स जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। जिस दिन इसने मेरी जान बचाई थी, इस दिन मेरे रब ने इसे ये इल्म अता किया था। ये अपनी जान देने को तैयार है, मगर अमानत में खयानत नहीं करता। याद रखो, जादूगर दौलत के पीछे भागता है, मगर नेक बंदा सब्र के साथ अल्लाह की रजा चाहता है। पूरा दरबार खामोश रह गया। काजी साहिब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यूसुफ, ताव सच्चा अमीन है, आज से तुझे कोई जादूगर नहीं कहेगा। लोग खुशी से नारे लगाने लगे और यूसुफ की बीवी शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। इस रात वो बहुत रोई। इसे एहसास हुआ कि इसका लालच इसके शौहर की इज्जत और घर की बुनियाद हिला चुका है। अगली सुबह वो यूसुफ के सामने आकर बोली, यूसुफ, मुझे मुआफ कर दो, मैं अंधी थी, तुम्हारी नेकियों को समझ ना सकी। अब मैं तुम्हारे साथ गरीबों की खिदमत करना चाहती हूं। यूसुफ ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। ताव ही मेरी असल दौलत है। इस दिन के बाद यूसुफ और उसकी बीवी दोनों गरीबों की खिदमत में लग गए। गांव के यतीमों के लिए सराय बनवाई, मुसाफिरों को खाना और पनाह देने लगे। बीवी जो कभी सोने चांदी के ख्वाब देखती थी, अब अपने हाथों से गरीबों के लिए खाना बनाती।